नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब जब कोई बॉडी वर्क करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसका भी मेजरमेंट हम बॉडी के वर्क डन से ही करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लगभग सेम है। डेफिनेशन आप वही लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a mass of body, a mass of body, bringing a mass of body from infinite to a point in gravitational field, in gravitational field। इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं वही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड is called gravitational potential energy। gravitational potential energy। क्लियर है डेफिनेशन? तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को, किसी मास ऑफ बॉडी को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हो फील्ड तक लाने में, वो उस बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो बात वही है, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे U इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर को। हम ये प्रूव करेंगे U इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। आइए इसे प्रूव करें, ठीक है? यहाँ तक नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसे प्रूव करते हैं। किसी कोई डाउट है इसमें? आइए इसे प्रूव करते हैं। डेफिनेशन सभी ने लिख लिया, फार्मूला। तो इसे प्रूव करेंगे। एक मास ऑफ बॉडी है हमारे पास अर्थ, यहां से दूर ऐसी जगह जहां फील्ड नहीं है, जहां फील्ड नहीं है वहां पे एक स्मॉल मास ऑफ बॉडी है। स्मॉल मास ऑफ बॉडी को ऐसी जगह से, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाइए जहां पे फील्ड है, वो पॉइंट P है। P इज वेरी क्लोज टू B पॉइंट। तो वो पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ से R डिस्टेंस पे है। मतलब अर्थ से R डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड है। हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कुछ डिस्टेंस दूर पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है? जहां पॉइंट P है और इधर पॉइंट जहां मास रखा वहां पे फील्ड नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा यहाँ। तो वो मास जो रखा है वो यहाँ से x डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है भाई? x डिस्टेंस दूर है। अब हमें वही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये आपका अर्थ है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले निकालेंगे।
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, क्या लिखेंगे, F इक्वल टू GMM बाई एक्स स्क्वायर। अर्थ से बॉडी तक के डिस्टेंस क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा बोलिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इस स्मॉल मास बॉडी को लाने में, बॉडी को फील्ड में लाना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इक्वल टू F इंटू dx, dW इक्वल टू F dx, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम फार्मूला है, कुछ अलग नहीं है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा फार्मूला। तो dW इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट फ्रॉम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r, x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू r तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, इधर dW इक्वल टू, इधर लिमिट है 0 से सॉरी इंफिनिटी से r, x इक्वल टू इंफिनिटी से कहां तक, r तक लिमिट है आपकी x की, x इंफिनिटी से r तक वैरी हो रहा है, ठीक है। कितना हो गया f dx, कितना हो गया f dx, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू क्या निकाला आपने, GMM बाई एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे GMM बाई एक्स स्क्वायर dx, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, GMM कांस्टेंट है, x फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो फंक्शन, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम GMM को बाहर लिख सकते हैं, GMM इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला लगेगा, x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या बताया था, x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। इसको ऊपर ले जाइए, इस x पावर -2 को ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, भाई हो जाएगा x पावर -2 dx, सीधे से बात है, n की जगह -2 हो गया, n की जगह क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, GMM लिमिट भी लिख लीजिए यहाँ पे, इनफाइनाइट से r, लिमिट आपकी क्या है, इनफाइनाइट से r तक, क्या लिख दो इंटीग्रेशन, फार्मूला देखो, x पावर n प्लस 1 मतलब x पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 और इनफाइनाइट टू r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, W इक्वल टू GMM, लिमिट रखो पहले फंक्शन को, x पावर -1 बचेगा, पावर -1 इनफाइनाइट से r, क्लियर है यहाँ तक। GMM इंटीग्रेशन किया, जिससे इंटीग्रेशन नहीं बनता वो पढ़ाई छोड़ दे, एक आंसर सीधा, ये तो साइंस छोड़ दे, दूसरा आंसर, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको लगता है आपसे नहीं बनता तो आप पढ़िए, नहीं बनता तो पढ़िए, या तो आप साइंस छोड़ दे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, लाइफ में आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साइंस लिए है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये 100% फिक्स है। आप सोच रहे हो कि शायद अगले साल डिफरेंशिएशन छूट जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, न डिफरेंशिएशन छूटेगा न इंटीग्रेशन, हर लाइन में इंटीग्रेशन मिलेगा। इसलिए
पढ़ना है तो पढ़िए, बाकी आपका काम। W इक्वल टू कितना बचेगा, GMM, ये माइनस बाहर ले ले चाहे तो, ठीक है। और x पावर -1 को 1/n से लिखते हैं, लिमिट है इनफाइनाइट से आर। यही है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू लिख देंगे, W इक्वल टू यू इक्वल टू -GMM बाई, इसकी लिमिट रखिए 1/r अपर लिमिट माइनस 1/20 लोअर लिमिट। 1/20 किसी को पता है कितना होता है, 1/r माइनस 1/0, सॉरी 1/20 0 हो गया। अब 0 में कुछ भी जोड़ो घटाओ वही मिलेगा। सो दिस इज द फार्मूला GMM बाई स्मॉल r, U इक्वल टू माइनस GMM by R. This is the formula which are required to prove U equal to minus GMM by R. यही वो फार्मूला है जिसे आप प्रूव करना चाहते थे। इसमें देख लीजिए, कोई डाउट कहीं पे लग रहा हो तो पूछ लीजिए, कहीं पे भी आपको लग रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आया वहां पूछ लीजिए, ओके।